भारत के औद्योगिक फसलों में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। भारत की औद्योगिक जो फसलें हैं जिसको व्यापारिक फसल बोलते हैं अपने भारत की फसलों में इससे पहले वाली फसल अपन ने गन्नों के बारे में, जो भारत में गन्ना उत्पादन वितरण है उसके बारे में पढ़ा, जूट के बारे में पढ़ा, कपास के बारे में पढ़ा और उससे पहले खाद्यान्न के बारे में कुछ फसलें जैसे चावल है, गेहूं है, उसके बारे में भारत में उत्पादन वितरण और उनके व्यापार के बारे में पढ़ा। तो कुछ है अपन ने बागाती कृषि के बारे में भी अध्ययन किया था जिसमें कहुआ है, चाय है, कुछ बागान के रूप में उसका भी अध्ययन किया था। तो इसी क्रम में भारत की जो मुख्य फसलें हैं जिसको अपन ने वर्ग बांट रखा है, खाद्यान्न फसलें जिसको अपने बोलते हैं गेहूं और चावल प्रधान फसलें होती हैं। इसके अलावा बाजरा भी है, जो भी है, जो मुख्य रूप से उसके अगले वीडियो में अपने अध्ययन करेंगे बची हुई फसलों का। और उसके बाद में बागाती फसलें कॉफी है, चाय है, रबड़ है, तंबाकू है, ये सब बागाती फसलें होती हैं। तो बागाती फसलों के अलावा कुछ नगदी फसलें हैं जैसे कपास है, जूट है, ये नगदी फसलों के रूप में भारत में इसका उत्पादन अपने पड़ा। और इसके बाद में औद्योगिक फसलें जिसको व्यापारिक फसल बोलते हैं। औद्योगिक फसल जैसे कपास आ गया, गन्ना आ गया, जूट आ गया। और इसी क्रम में आता है इस फसल का जो आज अपन जिक्र कर रहे हैं, तिलहन फसल, अर्थात है जिसमें तेल प्राप्ति होती है। तिलहन अर्थात तेल की प्राप्ति होती है, ऐसी फसलों को तिलहन फसल के नाम से जाना जाता है। जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन से तेल प्राप्त होता है, राई से तेल प्राप्त होता है, सरसों से तेल प्राप्त होता है। तो अपने तिलहन की फसलें हैं, जितने भी जो तिलहन की फसलों के बारे में जिसे अपने ऑयल सीड्स बोलते हैं, जिसका नाम है अपने ऑयल सीड्स बोलते हैं, ऑयल सीड्स अर्थात तिलहन की फसलें। तो ऑयल सीड्स की फसलों के बारे में, तिलहन के बारे में आज भारत में उसका उत्पादन है, वितरण है और भारत में इनका कहां ज्यादा उत्पादन होता है, कहां गौण होता है, कहां प्रधान की फसलें हैं, इन फसलों के बारे में अपन इसका अध्ययन करते हैं। तो तिलहन भारत के वैसे तो सभी राज्यों में, तिलहन भारत के सभी राज्यों में न्यूनाधिक मात्रा में पैदा किए जाते हैं। कहने का मतलब थोड़ी बहुत मात्रा में, या तो कहीं पर अधिक और कहीं पर कम। सभी भारत में सभी क्षेत्र में तिलहन की फसलें पैदा की जाती हैं। भारत के सभी क्षेत्रों में तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। तो न्यूनाधिक मात्रा में पैदा किया जाता है। तिलहन वैसे जो खाना बनाने के लिए, विशेष करके भारत में जो खाना बनाने का एक माध्यम है वह वसा के प्रमुख प्रधान तत्व इसमें पाए जाते हैं। वसा के प्रमुख प्रधान तत्व इसमें होते हैं जैसे मूंगफली है, सरसों। अब तिलहन की फसलों में कौन कौन सी फसलें अपने शामिल करते हैं? तो मूंगफली, सरसों, अपने सोयाबीन, सूरजमुखी बोलते हैं, और राई, अरंडी, विभिन्न प्रकार की अलसी जिसको बोलते हैं, तिल का सफेद भी होते हैं, तिल काले भी होते हैं। तो सभी प्रकार के तिल हो गए। एक महुआ, जो आदिवासी जनजाति महुए से शराब बनाते हैं, महुआ, ये भी तिलहन की फसल है। और ये सभी प्रकार के भोजन अर्थात एक तेल का काम करते हैं। कहीं तो अपने वनस्पति घी जिसको बोलते हैं, वनस्पति घी। तो ये भोजन के प्रयुक्त में होने वाली विभिन्न प्रकार की ये खेतों में पैदा की जाती हैं। तो ये सारी तिलहन फसलें जो भारत में लगभग सभी राज्यों में उगाई जाती है। और इसका औषधि, मोमबत्ती, इसका उपयोग कई बार उपयोग आ जाता है कि तिलहन की फसलों का उपयोग बताइए तो क्या क्या काम देती हैं। इससे मोमबत्ती बनती है, इससे अपने जो साबुन बनती है, खाद बनती है, और विभिन्न प्रकार के जो स्नेहक पदार्थ होते हैं जिसको अपने बोलते हैं सुगंधित जो आइटम होते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर वगैरह में सामान रखते हैं। तो ये सारे सामान जिसको बोलते हैं सैनिटाइजर वगैरह आजकल चल रहा है। तो ये सारी चीजें तिलहन की जो विभिन्न प्रकार के पशुओं का भोजन, जो पशुओं का भोजन साथ में है, वो भी तिलहन फसलों में जैसे अपने तेल अलग कर लिया जाता है और एक प्रकार की खल के रूप में जिसको बोलते हैं खल, तो वो अलग कर दी जाती है। तो वो पशुओं के खाने के काम आती है। कुल मिलाकर के जो तिलहन की जो फसल है वो खाद्यान्न के रूप में, और इसका पशुओं के खाद्यान्न के और मानव के खाद्यान्न के रूप में, भोजन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। भारत विश्व में
तिलहनों के उत्पादन में एक अग्रणी देश है। अब भारत तिलहन के उत्पादन में या भारत विश्व में तिलहन के उत्पादन में अग्रणी एक उत्पादन देश है और वर्तमान में 234 लाख हेक्टेयर भूमि पर 234 लाख हेक्टेयर भूमि पर लगभग 9 प्रमुख तिलहनों की खेती की जाती है। 9 प्रकार की तिलहन की फसलों की खेती की जाती है जो सकल कृषिगत क्षेत्रों का लगभग 13% भाग है। 14% है, 13.9 है तो 14% भाग है। कहने का मतलब है कि सकल कृषिगत क्षेत्र का सकल कृषिगत क्षेत्र का लगभग 14% भाग ये इसका तिलहन की फसलों का माना जाता है। सकल कृषिगत क्षेत्रों और वर्तमान में जो कुल क्षेत्रफल अपन ने देखा कि ये तो है सकल कृषिगत क्षेत्र का और कुल क्षेत्र के 21% भाग पर जो कुल क्षेत्र में बोए गए 21% भाग पर कुल क्षेत्र के भाग पर कुल क्षेत्र के 21% जो भाग पर है वो कुल जो बोए गए कृषिगत क्षेत्र है, कुल बोए गए क्षेत्र के जो लगभग 19% क्षेत्रफल है ये फसलें तिलहन की फसलें बोई जाती है। और भारत में तिलहनों के उत्पादन के साथ उत्पादन क्षेत्र में भी जो एक विशेष प्रकार की साधारण वृद्धि अंकित हुई है, वृद्धि कर रहा है। तिलहन क्षेत्र में जो उत्तरोत्तर जो वृद्धि हो रही है भारत की प्रति हेक्टेयर के उत्पादन में वो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वो 480 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ करके और वर्तमान में ये 1153 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। यानी कि जो पहले के आंकड़े देखें ये लगभग यूं समझिएगा कि आज से ठीक 7-8 वर्ष पहले की बात है। जो 12, 13, 14 के आंकड़े उठा करके देखें तो भारत में जो वृद्धि अंकित की गई है जो 7-8 वर्ष पहले भारत में एक जो 285 लाख हेक्टेयर जो तिलहन की फसलें थी वो बढ़ करके और वर्तमान में 480 किलोग्राम और उससे बढ़ करके 1153 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। इस प्रकार से भारत में तिलहन के एक उत्पादन में या तिलहन की फसलों के एक क्षेत्र में भारत ने उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज की है। उत्तरोत्तर वृद्धि अपनी दिखाई है राज्यों के अनुसार ले कि तिलहन के उत्पादन में राज्यों का तो उत्तर प्रदेश जिसमें आता है मध्य प्रदेश, भारत के राज्य में मध्य प्रदेश है देश के कुल 20% उत्पादन के साथ देश में प्रथम स्थान रखता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन जो तिलहन की मुख्य फसल है तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है। तिलहन के उत्पादन में भारत में यदि देखें तो भारत में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश एमपी यानी मध्य प्रदेश जो सबसे पहले अपने यूं समझिएगा कि मध्य प्रदेश देश के सबसे जो मध्य प्रदेश है वो देश का सबसे प्रथम तिलहन उत्पादन में अपना स्थान रखता है मध्य प्रदेश। इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात का स्थान आता है। महाराष्ट्र दूसरा और गुजरात का तीसरा, यानी पहला मध्य प्रदेश का, एमपी का और दूसरा महाराष्ट्र का और तीसरा गुजरात का स्थान आता है। इस प्रकार से गुजरात के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश भी महत्वपूर्ण तिलहन उत्पादक राज्य
हैं भारत के। और इसके बाद में यदि इसका उत्पादन क्षेत्र देखें, तिलहनों के अंतर्गत जो क्षेत्र उत्पादन एवं उपज की दृष्टि से अपन जो देखें तो अपने पंचवर्षीय योजना जब से 1950-51 से शुरू हुई थी, तो पंचवर्षीय योजना से लगा करके और विभिन्न जो 10 वर्षीय आंकड़ों को यदि देखा जाए, जैसे 50-51 का आंकड़ा देखा जाए, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह लगभग 7 लाख हेक्टेयर भूमि पर इसकी खेती होती थी, तिलहनों के अंतर्गत क्षेत्र आता था। और इसका उत्पादन है वो लगभग 52 लाख टन होता था। और इसकी उपज है वो प्रति हेक्टेयर, प्रति जो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपज है वो उस समय जो 50-51 में जो थी वो 480 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी उपज थी। और इसी प्रकार से अपने 60-61 में देखें तो 127 या 128 के बीच में जो क्षेत्रफल था, 127 या 128 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल था। और उत्पादन इसका देखा जाए तो 69 लाख टन उत्पादन था। और इसका उपज देखी जाए तो 61 तक है। और जो 60-61 में जो है वो 507 किलोग्राम है प्रति हेक्टेयर उपज। इस प्रकार से बढ़ते 2013-14 के अंतर्गत ये पहुंच गया आंकड़ा जो लगभग अपने 2013-14 के अंतर्गत 239 के लगभग क्षेत्रफल पहुंच गया, 239 लाख हेक्टेयर भूमि पर। और उत्पादन ये बढ़ते अपने 328 लाख टन में उत्पादन बढ़ गया। और 1153 किलोग्राम में 1153 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन हो गया। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के तिलहन, जिसका ऑयल सीड्स बोलते हैं, मूंगफली है, सरसों है, सोयाबीन है, सूर्यमुखी है, और अरंडी है, राई है, और तिल है, महुआ है, और नारियल है। नारियल में भी तेल निकलता है। जैसे इन फसलों में मूंगफली, सरसों, अपने सोयाबीन, सूर्यमुखी, राई, अपने साबुन ये अरंडी से साबुन बनती है, राई, अरंडी, अलसी, तिल, महुआ, नारियल, ये सभी प्रकार की फसलें तिलहन फसलों में काउंट होती हैं, तिलहन फसलों में आती हैं। तो इसका अपन ने उत्पादन क्षेत्र और उपज के बारे में जाना। और इनकी मुख्य रूप से इनका औषधि, मोमबत्ती, साबुन, खाद और स्नेहित पदार्थ होते हैं। और पशुओं के जो भोजन का एक मुख्य है, जो पशुओं के भोजन बनाने में इसका प्रयोग भी किया जाता है। इस प्रकार से ये थी कुछ तिलहन फसलें। अब आता है सरसों, अपने जो तिलहन में मुख्य रूप से सरसों क्या है? सरसों एक लाही शब्द आता है, लाही, और जिसको मस्टर्ड बोलते हैं, मस्टर्ड यानी सरसों तिलहन फसल है। सरसों का तेल निकलता है और पशुओं के लिए जो एक बची हुई सैलरी जिसको बोलते हैं खल के रूप में, वो अलग पशुओं का भोजन बन जाती है। तो लाही व सरसों की खेती, गेहूं, जो ये जो फसलें हैं उसके साथ में मिलाकर की जाती है। तो लाही एवं सरसों की जो खेती है वो गेहूं और जौ के साथ में मिलाकर के इनकी खेती भारत में की जाती है। कहने का मतलब है इसे उसी प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। जैसे गेहूं व जौ के लिए तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री तापमान और 53 से या 50 डिग्री से 150 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है कि जो गेहूं और जौ की फसल के लिए जो आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां होनी चाहिए वही फसल है सरसों की फसल के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि ये मिलाकर बोई जाती है। ये गेहूं और जौ के साथ में मिलाकर के ये फसल बोई जाती है। तो इस प्रकार की फसल को अपन कह सकते हैं कि ये गेहूं और जौ
की जो आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनमें ये भौगोलिक परिस्थितियां आती है, तो उनके लिए क्या है कि 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान है अति आवश्यक होता है, और वर्षा 50 से 150 सेंटीमीटर के लिए आवश्यक होती है। तो भारत में जो इस प्रकार की जो खेती है, जिसमें भारत विश्व में जो लाही और सरसों का एक बृहत्तम उत्पादक देश है, एक बहुत बड़ा उत्पादक देश है, बृहत्तम उत्पादक देश माना जाता है। और विशेष करके राजस्थान सरसों के उत्पादन में राजस्थान का जो एक स्थान है भरतपुर जिला है, और उसमें भरतपुर में सेवर सरसों अनुसंधानशाला है, जिसमें विभिन्न प्रकार के नए बीजों का जो उपयोग है वो किया जाता है। तो भरतपुर में सेवर नामक स्थान पर एक सरसों अनुसंधानशाला है, और विशेष करके राजस्थान में 32% तो क्षेत्र है और लगभग 31.2% इसका उत्पादन होता है। राजस्थान में क्षेत्र कितना है? 32%, और उत्पादन कितना है? उत्पादन होता है 31.2%, लगभग बराबर सही है। राजस्थान में क्षेत्र और उत्पादन दोनों लगभग बराबर ही। राजस्थान में सरसों का क्षेत्रफल की दृष्टि से 32% पर है, और इसका उत्पादन भारत का जो टोटल है वो 31.2% के साथ में उत्पादन होता है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, यूपी। उत्तर प्रदेश में जो सरसों और लाही का जो उत्पादन है, जो एक तिलहन फसल है सरसों का, उसमें 20.3% तो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, और 21.3% इसका उत्पादन है। कहने का मतलब है कि उत्पादन थोड़ा ज्यादा है, क्षेत्रफल थोड़ा सा कम है। और इसी प्रकार से सरसों उत्पादन में इसी क्रम में प्रथम स्थान राजस्थान का, और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का, और फिर इसी क्रम में तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल का, चौथा मध्य प्रदेश का, पांचवा गुजरात का। ये अन्य प्रमुख राज्य हैं। तो पहला राजस्थान का और दूसरा उत्तर प्रदेश का। सरसों के उत्पादन में सबसे ज्यादा राजस्थान में उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा उत्पादन है वो राजस्थान राज्य करता है भारत में। तो सरसों के उत्पादन में 1 नंबर पर राजस्थान, 2 नंबर पर उत्तर प्रदेश, और इसके बाद पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये थी सरसों के बारे में। और अब आता है तिल। तिल एक तिलहन की फसल जिसको तेल निकलता है, तिल नाम से ये तिलहन है, अर्थात जिसे तेल प्राप्त होता है। तो तिल सफेद भी होते हैं, तिल काले भी होते हैं। तो तिल के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। तिल के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। कहने का मतलब है कि भारत में तिल है वो एक बड़ी मात्रा में होता है, और उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में जो है वो विश्व का सबसे ज्यादा तिल होता है। कहने का मतलब उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में तिल की खेती जो वो ठंडे भागों में जो खरीफ की फसल का जो एक जिसको बोलते हैं गर्म भाग, उष्ण, जो खरीफ की फसल का जो उष्ण भाग है उसमें, और रबी की फसल के रूप में किया जाता है, या रबी की फसल के रूप में बोई जाती है। जो तिल है वो विशेष करके रबी की फसल है, भागों में जो रबी की फसल के रूप में ये बोई जाती है, और गर्म वाले फसलों में बोई जाती है, गर्म वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो विशेष करके ये भारत में सबसे ज्यादा जो तिल का उत्पादन है, और इसके लिए आवश्यक भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो 20 डिग्री से 30 डिग्री का तापमान तिल फसल के लिए, जो तिल है उसके लिए 20 डिग्री से 30 डिग्री का तापमान होना चाहिए। विशेष करके ये रबी की फसल है, और 50 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होनी चाहिए। यानी कि वर्षा कितनी होनी चाहिए? 50 से 100 सेंटीमीटर वाले भागों में वार्षिक वर्षा वाले भागों में
तिल की खेती होती है, तिल उगाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा गुजरात में 17% क्षेत्रफल पर तिल उगाए जाते हैं गुजरात में, और गुजरात में क्षेत्र सबसे ज्यादा है गुजरात में, और 23% इसका उत्पादन होता है। भारत में जितना उत्पादन होता है तो गुजरात में अकेला 23% है, वो अकेला उत्पादन करता है। 17% क्षेत्रफल पर तिल बोया जाता है। तो इस प्रकार से गुजरात सबसे बड़ा एक राज्य हो गया तिल के उत्पादन में, और देश का एक बृहत्तम तिल उत्पादक राज्य माना जाता है गुजरात। और उसके बाद में तमिलनाडु का नाम आता है दूसरे नंबर पर, जो विशेष करके 10-11% के बीच में क्षेत्र रखता है और 17% उत्पादन रखता है। तीसरे नंबर पर तिल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल आता है, और पश्चिम बंगाल में 6% क्षेत्र और लगभग 16% उत्पादन। तो कहने का मतलब है कि ये दूसरे और तीसरे नंबर पर है। फिर कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, ये अन्य राज्य तिल के उत्पादन में मुख्य स्थान रखते हैं। इसके बाद में आता है अलसी। अगली फसल अपनी जो अलसी, जिसको अपने एक अलसी उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में एक जो है वो चौथा स्थान आता है। 3 सबसे बड़े बड़े देश और है इसमें अलसी उत्पादन में। अलसी जो एक मेन क्षेत्र है उसमें ये ठंडी जलवायु के अंतर्गत आता है। अलसी का जो विशेष करके ये रबी की फसल गेहूं और चना के साथ में अलसी बोई जाती है। गेहूं और चने के साथ में, तो जितनी गेहूं और चने की विशेष करके 15 से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है और 75 से 150 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। तो इस प्रकार से एक अलसी का मुख्य रूप से जो उत्पादन होता है भारत में, अलसी का जो मुख्य उत्पादक है जो राज्य है अलसी का, वो सबसे ज्यादा उत्पादक है वो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देश का एक बृहत्तम अलसी उत्पादक राज्य है। अलसी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है, बृहत्तम उत्पादक राज्य है। और अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र है। ये अलसी के उत्पादन में अपने अग्रणी स्थान रखते हैं। तो इस प्रकार से भारत में अलसी उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान आता है। इसके बाद में अगर देखें तो अगली जो फसल है अरंडी, तिलहन की फसलों में अरंडी आती है। अरंडी का भी उत्पादन है वो विशेष करके जो अरंडी की फसल भी रबी की फसल मानी जाती है। एक जो अरंडी विश्व के कुल उत्पादन का 27% भाग भारत से प्राप्त होता है, और इसकी खेती जो ज्वार, बाजरा और इनके साथ में की जाती है। इसका ये ज्वार, अरंडी की खेती ज्वार और बाजरा और कपास इनके साथ की जाती है। तो ये खरीफ की फसल है। इसका उपयोग है वो मुख्यतः औषधि एवं स्नेहक पदार्थों में होता है। स्नेहक पदार्थों में अरंडी का तेल निकाला जाता है, और जो इसकी खली खाद के रूप में प्रयुक्त होती है। गुजरात में सबसे ज्यादा अरंडी का उत्पादन होता है, बृहत्तम राज्य है। सूर्यमुखी तिलहन में, सूर्यमुखी भारत के एक नई फसल है भारत के लिए ये, और ये नई फसल है। सूर्यमुखी भारत के लिए एक नई फसल है। इसका खाद्य तेल, पशु आहार के उपयोग के रूप में किया जाता है। कर्नाटक बृहत्तम सूर्यमुखी उत्पादक राज्य है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा सूर्यमुखी का उत्पादन होता है। इसके बाद में सोयाबीन, ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। इसका उपयोग तेल निकालने, प्रोटीन युक्त पदार्थों, पशु आहार आदि में किया जाता है, और प्रोटीन का इसका सबसे ज्यादा अंश होता है। और कुल मिलाकर के देश में सोयाबीन के संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र का 90% भाग केवल 2 ही राज्यों, मध्य प्रदेश में 70% और महाराष्ट्र में 20%। कहने का मतलब 90% भाग मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मिलकर के दोनों राज्य इसका उत्पादन करते हैं। तो देश में संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र का 90% 2 राज्य। इसके बाद में आता है थोड़ा बहुत मूंगफली। मूंगफली एक अन्य व्यापारिक फसलों के एक समान ही भारत की मुख्य नगदी फसल भी है। जो अन्य व्यापारिक फसलें हैं उनके समान ही मूंगफली भी एक नगदी फसल है, जिसके उत्पादन की दृष्टि से जो भारत है वो भारत
विश्व में मूंगफली उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में भारत में मूंगफली का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। ब्राजील को मूंगफली की जन्मस्थली माना जाता है। ब्राजील में मूंगफली का जन्म हुआ था, वो जन्मस्थली है, और जहां से इनके बीजों को ला करके भारत में उत्पादन शुरू किया गया। और वर्तमान में भारत विश्व की कुल मूंगफली का लगभग 37% उत्पादन करता है। तो मूंगफली के लिए आवश्यक जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, यह उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसमें वृद्धि के साथ में 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है और 75 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार से मूंगफली के उत्पादन में मिट्टी, दोमट और बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। उत्पादक क्षेत्र यदि देखें, भारत में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक क्षेत्र में काली एवं लाल मिट्टी युक्त जो दक्षिण क्षेत्र में है, और देश की कुल मूंगफली उत्पादन का 85% भाग वहीं से प्राप्त होता है। तो विशेष करके जो गुजरात भारत की कुल मूंगफली का लगभग 53-54% भाग उत्पादित करके भारत में मूंगफली उत्पादन में अपना पहला स्थान रखता है। इसके बाद में आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु और फिर महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक और फिर राजस्थान। राजस्थान में कुल उत्पादन का लगभग 65% भाग राज्यों के पूर्वी भाग स्थित है, जैसे जयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, सवाई माधोपुर है, भीलवाड़ा है। इन जिलों में टोंक है, मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश है, जिसमें एटा, मैनपुरी, मुरादाबाद, और पंजाब का लुधियाना, पटियाला, जालंधर, इन जिलों में भी मूंगफली का। उड़ीसा में बालासोर है, ये अपने गंजम है, कटक है, संबलपुर है। मध्य प्रदेश में मंदसौर है। ये आदि राज्यों में मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। भारत में मूंगफली का निर्यात ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, स्वीडन, कनाडा आदि देशों में किया जाता है। लेकिन जनसंख्या अधिक होने के कारण उत्पादन का आधा से अधिक भाग देश में ही खप जाता है और बहुत कम भाग निर्यात किया जाता है। हरित क्रांति के बाद भारत में नवीन तकनीकों के प्रयोग के कारण उत्पादकता में थोड़ी सी एक आशातीत वृद्धि हुई है और भारत में मूंगफली उत्पादन का जो भविष्य है वो उज्जवल है, जिसके और बढ़ने की आशा है। धन्यवाद।